इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम विद इंडियन ड्रॉप शिपिंग। अभी तक आपने इस चैनल पर देखा है बहुत सारी वीडियोस हैं रिगार्डिंग कितने रिजल्ट आए हैं ड्रॉप शिपिंग से, कितने रिजल्ट आए हैं शॉपिफाई, बेसिकली जो हम रिजल्ट शो आपको शो करते रहते हैं इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो आपने नहीं देखा होगा, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर के कि कितने सारे रिजल्ट हमने जनरेट किए हैं ड्रॉप शिपिंग को लेकर के, फेसबुक एड्स के रिजल्ट वगैरह वगैरह। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो रिजल्ट होते हैं उसमें प्रॉफिट भी हमने जनरेट किया है, उसमें लॉस भी हमने जनरेट किया है, काफी टाइम हम ब्रेक इवन पे भी रहे हैं, तो सारी चीजें आपको इस बिजनेस में देखने को मिलेंगी। बट बेसिकली अगर आप शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज शुरू करने जा रहे हो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और जरूर आएंगी। ठीक है, अगर आप शुरू करने वाले हो तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम आए। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप, अगर आपने शुरू कर दिया तो शायद आप इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होगे। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अपन ने जब ये चीज शुरू की थी तो हमें काफी लॉस हुआ था। अराउंड 30,000 रुपीज मैंने लॉस किए थे, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा थे, ऑर्डर्स बहुत अच्छे से आ गए थे, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा चला गया था, 50-60% रिटर्न हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा प्रॉफिट जो हमें दिख रहा था कि यार इतना प्रॉफिट बन रहा है, वो सब कुछ लॉस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली लाइक हमने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं इस बिजनेस में। सेकेंड चीज, बहुत सारे बिजनेस फेल हुए हैं, यानी कि बहुत सारे शॉपिफाई स्टोर हमने क्रिएट किए हैं, उसमें प्रोडक्ट हमने ऐड किया और वो फेल किया है। ठीक है, और बहुत सारे सक्सेस भी हुए हैं। सक्सेस के बहुत सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पर तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, और लाइक कर देना ताकि वीडियो रैंक करे। तो लेट्स बिगिन। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पहली प्रॉब्लम की। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, वो है आपकी कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो आपका पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट पर आज ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर कम से कम 7 से 8 दिन में आपके कस्टमर तक पहुंचेगा। अगर पहले पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हो। 5-6 दिन में पहुंच जाए तो अच्छी बात है, 5-6 दिन तो आपको लगने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन मान लो एक हम लेते हैं 7 दिन आपको लगता है कस्टमर तक ये ऑर्डर पहुंचने में। 7 डेज के बाद वो मनी वापस जब आप तक पहुंचता है तो अराउंड 10-12 डेज लग जाते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा लगते हैं। प्लस अगर आप किसी एक सप्लायर के साथ काम कर रहे हो तो उनका एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होती है कि इस इतने दिन के बाद आपको मनी आपके बैंक में आएगा, या फिर कुछ लोग का होता है कि भाई रिटर्न पीरियड ओवर होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, मान लो कि किसी सप्लायर के पास हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जब तक उस प्रोडक्ट का रिटर्न पीरियड खत्म नहीं होता तब तक वो आपको पैसे नहीं देंगे, आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से यहाँ पर जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है उसमें काफी टाइम लग जाता है। यानी कि अगर आज ऑर्डर आता है तो हो सकता है आपके पास 12 दिन या 14 दिन के बाद आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कैश फ्लो की दिक्कत आ सकती है आपके बिजनेस में। कैश फ्लो का मतलब कि जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा वापस, जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा वापस आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक एड्स में आज 1,000 रुपए लगा दिए और आपने मान लो 2,000 की सेल आ गई आपको, लेकिन वो एक्चुअल में जो 2,000 है वो आपके पास काफी दिन के बाद आएंगे, अभी नहीं आ रहे आपके पास। ठीक है, तो उसकी वजह से कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है। एंड वो भी अभी 2,000 आपको पता नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आती है विच इज रिटर्न्स। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी रिटर्न्स दोनों एक साथ ही चलता है। देखो, कैश ऑन डिलीवरी में आपको ऑर्डर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी 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 आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है, आपने टारगेटिंग बहुत अच्छी की है, आपको ऑर्डर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द मेन प्रॉब्लम इज कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैसे का जो साइकिल है वो बहुत टाइम बाद आता है। अगर आप शुरू कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग मान लो कि 10,000 या 15,000 रुपए से, ठीक है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी की वजह से आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो कि ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए क्या आइडियल बजट होना चाहिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। या फिर अगर आप जानना चाहते हो इंडियन ड्रॉप शिपिंग करें या इंटरनेशनल करें, उस पर भी वीडियो है, तो वो भी आप वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कैश ऑन डिलीवरी में सीन क्या है कि अगर मान लो 10-15 हज़ार से शुरू करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी का जो बेसिकली जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है, जो क्लॉक चलती है, उसकी वजह से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है रिटर्न्स में। ठीक है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर कर देता है, लेकिन जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो उसको लेने से मना कर देता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और बेसिकली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकते हो, या फिर जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है जो आपको दिख रहा है शीट पे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है मेरे को, मगर रिटर्न्स की वजह से वो प्रॉफिट खत्म भी हो सकता है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा सकते हो। ठीक है, इनिशियल स्टोर में जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी तो रिटर्न्स का मैंने उतना ध्यान नहीं रखा था, मैं बस लगातार हम ऑर्डर लाए जा रहे थे, हमें लगा था कि ये तो भाई बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मगर रिटर्न्स की वजह से प्रॉफिट बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं
इनिशियली देखो रिटर्न्स ज़्यादातर होते हैं जहाँ पर जो एक आप जैसे अपरेल इंडस्ट्री हो गई और वहाँ पर आप सेल कर रहे हो, वॉचेस अगर आप सेल कर रहे हो, शूज़ वगैरह सेल कर रहे हो, तो ये बेसिक है, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, यहाँ पर रिटर्न्स आते हैं, शायद आपको भी मालूम होगा। रिटर्न्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एज ग्रुप ऑर्डर करता है उस एज ग्रुप के पास पॉकेट नहीं है, ठीक है। तो एक टिप मैं आपको ये देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज किया करो जो ऐसे लोगों के पास जाए जिनके पास पॉकेट हो, पॉकेट इन द सेंस कि लेट सपोज जिन जो 22 साल 23 साल 25 साल के लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में मनी है किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोडक्ट आप चूज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वहां तक पहुंच पाओ। प्लस मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है ताकि आपका रिटर्न्स कैश ऑन डिलीवरी जो प्रॉब्लम है इंडियन ड्रॉप शिपिंग की, इससे आप दूर रहो, कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दो प्रॉब्लम मैंने आपको गिना दी जो मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई है, मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इन सब से, ठीक है। प्लस बहुत सारे लोग इस लॉस को फेस करते हैं। अगर आप भी ये चीज कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो सही लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में वो है सप्लायर्स। अब सप्लायर दिक्कत इस तरह से भी है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में आपको कोई बहुत अच्छा सप्लायर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनली जाते हो तो आपके पास कुछ सप्लायर्स है, जैसे सीजे ड्रॉपशिपिंग हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। ये सारे सप्लायर है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप सेल कर सकते हो। लेकिन इंडिया में सप्लायर्स की बहुत कमी है। कुछ जो आपके सप्लायर्स जिनको आप सप्लायर्स बोलते हो वो बेसिकली रीसेलिंग कंपनीज है जो कि अपने एड्स बहुत लाइक ऐसे चला रहे हैं कि उनको कोई भी बेसिकली सेल कर सकता है। लोग व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा देते हैं प्रोडक्ट्स का, वहां पे वो सेल हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली सप्लायर्स की कमी है इंडिया में, ठीक है। लाइक देयर इज नो गुड सप्लायर, या फिर कोई ऐसा सप्लायर नहीं है कि आप कोई भी बंदा उस पर्टिकुलर सप्लायर से काम कर पाए, ठीक है। देखो मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि स्मूथ प्रोसेस हो जाए। आप चाहो तो आप लोकल सप्लायर्स के पास जा सकते हो, फिर आपको वो प्रोडक्ट लेकर के या फिर उनको बताना होगा कि भाई वो आपके लिए पैकिंग करे, शिपिंग करे वगैरह, ये सारी चीजें आप अलग कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो किसी सप्लायर को हायर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो सारा चीज अलग है, दूसरी वीडियो के लिए रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसा स्मूथ सेलिंग सप्लायर नहीं है कि जिसे आपने अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर दिया और फिर आपका सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फिलहाल जो सप्लायर्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्लस उनके पास प्रोडक्ट भी नहीं है अच्छे जो आप एक्चुअल में सेल कर पाओगे, और जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के सेल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए इंडियन में, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इंडिया मार्ट पे जाकर के प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो कि कोई एक यूनिक प्रोडक्ट है, या फिर आप लोकल मार्केट में देख सकते हो कि लोकल मार्केट से आपको कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको लेकर के आप ऑनलाइन जा सकते हो, ठीक है। और इन सब प्लान्स के बाद भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली हमने ग्लो रोड से एक प्रोडक्ट लिया था जो कि काफ़ी अच्छा चला, बट उसमें भी रिटर्न थोड़े से ज़्यादा थे और ग्लो रोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि कॉल ही नहीं जा रहे उनके पास, ठीक है। तो उस वजह से हमने उस प्रोडक्ट को रोका। बाकी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बजट है, आपको बजट आपका अलाउ कर रहा है, तो आप अलग से लोकल सप्लायर के पास जा सकते हो और वहां से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको लैक ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली सप्लायर पे यहाँ पर मतलब है कि लैक ऑफ प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई अच्छे प्रोडक्ट ढंग के प्रोडक्ट आपको मिलना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चीज, वो है आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन। ये तो बेसिकली सबके साथ हो रहा है, मैंने इसको एज अ प्रॉब्लम यहाँ पर जोड़ दिया क्योंकि मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। एक आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन है जो कि एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है सबकी। जैसे ही आप स्टोर शुरू करते हो, जैसे आप फेसबुक ऐड शुरू करने जाते हो, आपका अकाउंट ही बैन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग का होता है कि कुछ लोग काफी टाइम तक चल चुका होता है ऐड, उसके बाद वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके बाद वो चलना बंद हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं फेसबुक एड अकाउंट के साथ। अगर आप चाहते हो कि कैसे आप ये एड अकाउंट बैन को हटा सकते हो तो उस पर भी वीडियो बनाई है मैंने, आप वो चीज देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी ड्रॉप शिपिंग की वो मैंने बता दी। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक एड अकाउंट बैन की, उसके साथ ही एक प्रॉब्लम और मुझे दिमाग में आ रही है, वो है कि जैसे आपका कोई शिपिंग पार्टनर होता है, शिपिंग पार्टनर में आपकी वेट डिफरेंसेस बहुत सारी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वहां पर भी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो अच्छे बेसिकली शिप ड्रॉप शिप जो शिपिंग कंपनीज है वो तो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन कभी कभार आपको वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो शिप रॉकेट, निम्बस पोस्ट ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ब्लू डार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी सही है। अगर आपके पास आप उस तरह से जाना चाहते हो बेसिकली ई कॉमर्स वाला मॉडल, यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपने पास रखोगे, शिप करोगे खुद से उसे, वो वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, क्या सॉल्यूशन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है वो ये कि आप एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट सर्च करो। जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सप्लायर की कमी है, सप्लायर की कमी इन द सेंस कि अच्छे प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे प्रोडक्ट खोजने पड़ेंगे, अच्छे ऐसे प्रोडक्ट जो कि बंदा देखे और उसे लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे प्रोडक्ट खोजने पड़ेंगे, ऐसे प्रोडक्ट खोजने पड़ेंगे जो कि उन लोगों के पास जाए जिनके पास पॉकेट हो एक्चुअल में। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड एक यूनिक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाए। आप चाहो तो लोकल मार्केट में देख सकते हो, आप चाहो तो बेसिकली इंडिया मार्ट पर जाकर सर्च कर सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट
और दूसरी चीज़, आपको एक ब्रांड की तरह काम करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर निश में जाते हो, उस पर्टिकुलर निश में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अपनी ब्रांड बनाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने शू कैटेगरी में चले गए, शू ब्रांड शू में चले गए, तो आप केवल शूज़ डाल रहे हो, कुछ अच्छे टाइप के शूज़ डाल रहे हो, ठीक है। या फिर आप बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक निश में जाकर के उस निश में केवल काम करना और उस निश को एक्सपर्टीज करना, यानी बेसिकली उस निश में आप अपना एक स्टोर क्रिएट करो कि भाई ये जो स्टोर है केवल इस पर्टिकुलर चीज़ में काम करती है। अब निश स्टोर आप कैसे क्रिएट करोगे उस पर भी एक वीडियो है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बेसिकली सारी चीज़ों पे वीडियो है इस चैनल पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं इन सब प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ। मैंने बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया है, बहुत सारा लॉस जनरेट किया है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं जो फालतू ही बोला करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी बोलते हैं, ठीक है। चैनल के कमेंट सेक्शन में वो लोग मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बस एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब देखो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबिलिटी है क्योंकि मैंने काम कर रखा है, मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, मैंने लॉस भी जनरेट किया। तो लॉस भी मुझे आपको बताना है कि भाई देखो, लॉस भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बहुत सारे लोग फेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो कैश फ्लो की आती है कि आपके पास इनफ कैश नहीं होता है। तो वो बजट वाली वीडियो जो मेरी है वो आप वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए आइडियल बजट क्या है, ठीक है। तो देखो, इंडियन ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्लस आपके पास कैश अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि कैश फ्लो की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एंड दैट्स इट। ये चीज़ें रहेंगी आपके पास तो आप बहुत ही अच्छे से इंडियन ई कॉमर्स कर पाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है मार्केटिंग, की आपको अच्छे से फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब जो भी आप करना चाहो। बेसिकली इनिशियली शुरुआत कर रहे हो तो फेसबुक एड्स में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ताकि आप बहुत सही हो फेसबुक एड्स में। तब आप सही लोगों तक पहुंच रहे हो जो लोग एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। अगर गूगल एड्स चलाना है तो वो भी आप चला सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो बेसिकली मार्केटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी जाकर के आप लोगों तक पहुंचोगे जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को लेने वाले हैं। तो ये वीडियो थी भाई प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, की क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। बाकी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @GauravSpeaks। वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ नई नई चीज़ें। आप मेरे से वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो फॉलो कर लो। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो।